आज है 3 अगस्त और वक्त हो रहा है 1 PM। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। बताया ये जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में फिलहाल जंग रुक गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन अब हम वो हमला नहीं करेंगे और हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कल एक अहम बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हमला करने ही वाले थे कि ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ ने और हमारे एलाइज ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ईरान के ऊपर हमला ना करें और बातचीत से इस मसले को सॉल्व करें। उन्होंने नाम लिया सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन सारी कंट्रीज़ का उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये कंट्रीज़ ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि ईरान के ऊपर हमला ना करें और ईरान से आप बातचीत करके इस मसले का हल निकालें। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब की हम लोग ऐसा हमला करने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसा हमला दुनिया ने नहीं देखा होगा। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये अटैक पोस्टपोन कर दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि नेबरिंग कंट्री ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, इस वजह से मैंने ईरान के ऊपर अटैक पोस्टपोन कर दिया। इसराइल की तरफ से बयान आ गया है। इसराइल के ऑफिशियल्स ने टाइम्स ऑफ इसराइल से बात करते हुए कहा कि यूएस ने हमें डार्कनेस में छोड़ दिया है, मतलब कि जंग को आधा छोड़कर वो जा रहे हैं। यूएस ने हमें डार्कनेस में छोड़ दिया है। हमारे पूरे जो ट्रूप्स थे वो रेडी थे अमेरिका के साथ जंग लड़ने के लिए और ईरान पर अटैक करने के लिए, लेकिन इस वॉर को अमेरिका आधे में छोड़कर जा रहा है और हम नहीं जानते कि ट्रंप का एंड गेम क्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपना प्लान इजराइल तक को नहीं बताया है और अब डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर से किसी भी तरह निकलना चाह रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका अपने बचे कुचे जो सोल्जर्स हैं इराक के अंदर, लगभग 2500-3000 सोल्जर्स हैं, उनको बाहर निकालने वाला है और बताया ये जा रहा है 30 सितंबर तक ये सारे सोल्जर्स वहां से निकाल लिए जाएंगे। कुवैत, बहरीन और कतर से भी हो सकता है कि अमेरिकन फौज बाहर निकल जाए और अपने जितने भी वेपन्स हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम है और भी जितने रडार सिस्टम है, उनको साथ में लेकर जाए। और वॉर एनालिस्ट बता रहे हैं ये इस वजह से भी हो सकता है कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उस बड़े हमले से पहले अपने सोल्जर्स को वो सेव करना चाहता है, इसलिए अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल रहा है। ये एक बड़े हमले की प्लानिंग भी हो सकती है। वॉर एनालिस्ट ऐसा भी मान रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ईरान के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं गालिबाफ, उन्होंने कहा है कि ईरान ऑलरेडी ये जंग जीत चुका है। अब ईरान को चाहिए कि वो इस पर स्टेबल रहे, जो वो जंग जीत चुका है उसको वो बेस बना ले और अपनी आगे की प्लान है उसको सेट करे। ये जो हमारा एक लैंडमार्क था वो हमने पास कर लिया है और हमारी यूएसए के ऊपर फतेह हुई है, हमने ये जंग जीत ली है, ऐसा कहना है गालिबाफ का। और उधर इजराइल को अमेरिका का ये मूव पसंद नहीं आ रहा है, जो अमेरिका दोबारा बात करने पर रेडी हो गया है ईरान के साथ और जो बड़े हमले की वो बात कर रहा था उसने वो हमला पोस्टपोन कर दिया है। अब मैं आपको खबर मोरक्को और स्पेन से बता दूं। स्पेन के शहर सूटा में जो बॉर्डर क्रॉस करके थाउजेंड्स मोरक्कन्स आ गए थे, अब धीरे धीरे कर वो वापस मोरक्को लौट रहे हैं। लेकिन बहुत अजीब चीज़ देखी जा रही है। अब मोरक्को ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और जो मोरक्कन्स स्पेन के शहर सूटा गए थे बॉर्डर क्रॉस करके, अब उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश करी जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेन के बॉर्डर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि वो लोग जो स्पेन के अंदर इलीगली दाखिल हो गए थे और अब वो वापस मोरक्को जाना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। तो मोरक्कन बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं ताकि वो लौट के मोरक्को ना आए और मोरक्को की गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। मतलब कि अगर आप चले गए हैं स्पेन तो किसी भी तरह करके वहां रहिए, भूखे प्यासे किसी भी तरह करके आप वहां सर्वाइव करिए। आपको मोरक्को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोरक्को ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और वहां की गवर्नमेंट जो लोग यहां से चले गए हैं उनको दोबारा वापस लेना नहीं चाह रही। मैं आपको खबर रशिया और यूक्रेन से बता दूं। यूक्रेन ने फिर एक बड़ा हमला किया है रशिया की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। बताया जा रहा है इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है रशिया को। और एक बार फिर यूक्रेन ने जो रशिया का न्यूक्लियर प्लांट है ZNP न्यूक्लियर प्लांट है, जो बताया जा रहा है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश किया है यूक्रेन ने, ऐसा कहना है रशियंस ऑफिशियल का। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि यूक्रेन की ड्रोन ताकत के आगे रशिया खड़ा नहीं हो पा रहा है। रशिया लाख पावरफुल है, बहुत ताकतवर कंट्री है, लेकिन यूक्रेन की ड्रोन ताकत के आगे वो बेबस दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन्स रशिया के अंदर जाकर गिरते हैं, मॉस्को के अंदर तबाही मचाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करते हैं, लेकिन रशिया इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो रेटिलिएट करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला करता है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स का उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अहमदिनेजाद। उन्होंने कहा है कि जब दुनिया की हर एक कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी से क्लीन एनर्जी बना सकती है तो ईरान क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके क्लीन एनर्जी बनाता है, इजराइल बनाता है और भी बहुत सी दुनिया की कंट्री बनाती हैं, तो ईरान इस एनर्जी को क्यों नहीं यूज कर सकता। उन्होंने अमेरिका से ये एक सवाल किया है।
अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। कल इजिप्ट में भी 4.5 रेक्टर का एक अर्थक्वेक आया। ये जो आप देख रहे हैं ये इजिप्ट के एक फ्लैट की फोटो है जिसमें दिखाया जा रहा है जो शैंडलियर्स है वो साफ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थक्वेक में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब अर्थक्वेक, वाइल्ड फायर और फ्लड जैसी चीज़ें आम होती जा रही हैं दुनिया के लिए, जो बहुत कम ही सुनाई दिया करता था, अब डेली कहीं ना कहीं दुनिया में हिट कर रही हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल में हो रहा है पूरी दुनिया में। खबर मैं आपको वाइल्ड फायर की बता दूं। वाइल्ड फायर अभी भी धधक रही है वॉशिंगटन के अंदर, ग्रीक के अंदर, कनाडा के अंदर, और पूरे यूरोप को इनगल्फ करके रखा हुआ है। इस पर कंट्रोल करने की कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं करा जा सका है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कनाडा में जो वाइल्ड फायर लगी है और उसका धुआं न्यूयॉर्क में आ रहा है, तो एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, क्या कनाडा की जो फायर है और उसका धुआं जो न्यूयॉर्क में आ रहा है, तो इसके लिए क्या आप कनाडा को पनिश करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर पनिश करूंगा। कनाडा की वाइल्ड फायर के धुएं से जो अमेरिकन परेशान हो रहे हैं, तो इसका खामियाजा कनाडा को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। वो खामियाजा सिवाय एक हैवी टैरिफ के क्या हो सकता है? शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।